जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। पुण्यों की महासेल यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत। सिर्फ एक एकादशी से साल में आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम साल की सबसे बड़ी यानी कि निर्जला एकादशी व्रत की पावन कथा को सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। यह एकादशी इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली है। व्रत कथा शुरू करती हूँ। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा रखकर प्रेम, मन और भाव से इस एकादशी की कथा सुने। तो कथा से पहले एक जयकारा बोलिए, एकादशी माता की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, भक्त और भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी के भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामहा, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की ये बात सुनकर वेद व्यास जी बोले, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामहा, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है ये फल इसके श्रवण मात्र से भी प्राप्त होता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल की घड़े दान करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। एकादशी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, भक्ति का आशीर्वाद देना
व्रत रखने की सामर्थ्य देना, मन में संतोष देना। बोलो एकादशी माता की जय। मैं लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि निर्जला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, उनके मन की इच्छा पूरी करें और जाने अनजाने में हुई सभी पापों का अंत करें। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।